Assalamualaikum everyone. I hope all is well and good. प्रेजेंट टेंसेस का लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे। प्रेजेंट टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। प्रेजेंट टेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंसेस की टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम इससे पहले प्रेजेंट टेंस की दो टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट डेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में विद एग्जांपल्स और डिटेल के साथ। अगर कोई इसको डिस्कस करना चाहता है या उसमें उसके बारे में जानना चाहता है तो वो हमारे पहले दो वीडियोस उसके लेक्चर्स पढ़े हैं तो उसको रिव्यू कर सकता है। नेक्स्ट हम तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं प्रेजेंट टेंस की। वो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनके जो फ़िक्रात के आखिर पर चुका है, चुकी हैं और चुके हैं आता होगा। इसके दो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होते हैं। इसमें हमारी जो फॉर्म्स यूज़ होती है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब्स दो यूज़ होते हैं। अगर हमारा कोई सब्जेक्ट ही, शी या सिंगुलर है तो देन हम यूज़ करेंगे हैज़ को। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, दे है, वी है या फिर प्लूरल टू पर्सन्स आ जाते हैं तो फिर हम हैव को यूज़ करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से यूज़ होते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंपल टेंसेस कौन से होते हैं। सिंपल टेंसेस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ हैव आता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल, हम उछल चुके हैं, वही आएगा, वही के साथ हैव लगता है और जंप्ड आएगा, जंप की थर्ड फॉर्म जंप्ड। मैं बाजार जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। बारिश हो चुकी है, इट हैज़ रेन्ड। स्ट्रक्चर्स वही हैं सेम जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। हमने सारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर के अंदर उसने यूँ ही बताया, सब्जेक्ट आना चाहिए, हैज़ हैव आना चाहिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैंने कॉफ़ी बनाई है, आई हैव मेड द कॉफ़ी। यहाँ एक और है, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ही, मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँ, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव लगाते हैं। थर्ड लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, इंग्लिश। आई होप आपको सिंपल टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट का क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेगेटिव टेंसेस की तरफ। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेज़ी नहीं सीख चुका हूँ, आई हैव नॉट लर्न इंग्लिश। वो गाना नहीं गा चुका है, ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। सिंग की थर्ड फॉर्म है संग। नेक्स्ट हम नेगेटिव टेंसेस के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट है, हैज़ हैव आना चाहिए, फिर नॉट और फिर वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कॉफ़ी नहीं बनाई है तो आई हैव नॉट मेड द कॉफ़ी। इसी तरह से ये हमारे पास एक और सेंटेंस है, हमने किसी को धोखा नहीं दिया है। वही आएगा, वी हैव नॉट रिजेक्टेड एनीवन। इंटेरोगेटिव टेंसेस, इंटेरोगेटिव टेंसेस जो उनसे होते हैं, इनका जो उनसे मतलब हेल्पिंग वर्ब है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ चुकी होगी। और अगर आपने पहले वाले भी दो लेक्चर्स लिए हैं तो आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर नेगेटिव टेंसेस आते हैं, सवालिया फ़िक्रात आते हैं, तो फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव या इज़ एम आर जो भी होगा वो हमारा स्टार्टिंग पे आ जाएगा। देन सब्जेक्ट आएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो सो चुकी है, हैज़ शी स्लेप्ट। क्या वो जा चुके हैं, हैव दे गॉन। आइए स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है कि हैज़ हैव आना चाहिए, देन सब्जेक्ट आना चाहिए, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। क्या हमने कॉफ़ी बनाई, हैव यू मेड द कॉफ़ी। क्या वो खेल चुका है, क्या वो फुटबॉल
खेल चुका है। लड़का है ही की जगह पे हैज़, हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा, थर्ड फॉर्म प्लेड आएगी, ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल आएगा। आई होप आपको यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। आइए हम WH वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, उससे पहले हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव टेंसेस के बारे में देखते हैं कि उनमें हैज़ हैव आता है, सब्जेक्ट नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या वो फुटबॉल खेल चुका है? हैज़ ही प्लेड फुटबॉल? क्या वो फुटबॉल खेल चुका है? हैज़ ही प्लेड फुटबॉल? क्या वो लाहौर जा चुके हैं? हैव दे गॉन टू लाहौर? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने WH वर्ड्स के बारे में दिया। WH वर्ड्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर्स, हाउ, व्हाट, वाई, ये तमाम WH वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पे वो कहाँ फुटबॉल खेल चुका है? वो कहाँ फुटबॉल खेल चुका है? तो कहाँ के साथ वेयर, लड़का है ही है तो साथ हैज़ आएगा, ही प्लेड फुटबॉल। ओके, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी। हमारी जो लास्ट टाइप रहेगी है प्रेजेंट टेंस, देन उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।